This is another lecture on linear inequalities or linear inequations, and in this lecture we will solve P by Q based problems. इसके जस्ट पहले लेक्चर में हम लोग मॉडल्स बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व किया था. इसमें हम वैसा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो P by Q, दैट मींस जो रैशनल फंक्शन है. ठीक है, लाइक दिस वन. अगर ax plus b by cx plus b greater than p हो या लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू p हो या लेस देन इक्वल टू p हो, अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आए तब हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं. इस मेथड का या इस टाइप का प्रॉब्लम का मैं कोई शॉर्टकट मेथड नहीं बताऊंगा आपको, बस एक छोटा सा स्टेप है उसे हम लोग याद रखते हैं और उसे मैं क्वेश्चन में बताता हूँ. ठीक है, जैसे कि हम लोग जो क्वेश्चंस में सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन अगर दिया हुआ है आपका x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन 0, इसे कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक है, यूजुअली अगर मान लो हमारा ये इनइक्वालिटी नहीं इक्वालिटी का प्रॉब्लम होता तो क्या करते हैं, x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन 0. तो यूजुअली हम क्या करते हैं कि इसको इधर जाके मल्टीप्लाई करते हैं, मींस x माइनस 3 बोलते हैं 0, x इक्वल टू बोल देते हैं हम लोग 3. ठीक है, यूजुअली हम यही करते हैं, बट इनइक्वालिटी में वैसा नहीं हो सकता है. आज इनइक्वालिटी में ऐसा क्यों नहीं होगा, हमने लास्ट लेक्चर में भी आपको डिस्कस किया कि ये जो डिनोमिनेटर है उसको आप राइट हैंड साइड में तभी ले जा सकते हो या सिंपली इस डिनोमिनेटर को आप राइट हैंड साइड में तभी मल्टीप्लाई कर सकते हो जब आप श्योर शॉर्ट हो कि वो पॉजिटिव है. ठीक है, अभी आपके पास ये नहीं पता है कि ये जो x प्लस 5 है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव. जैसे कि मान लो 1 बाई एक्स इक्वल टू मान लो आपका दिया 3, अगर इक्वल टू तो हम इजीली लिख सकते थे 1 इक्वल टू 3x. और ये कैसे होता था, तो x इंटू 1 बाई एक्स इक्वल टू 3 इंटू एक्स, ये कैंसिल होगा, इसको हम ये लिख सकते थे. ठीक है, बट अगर वही मैं कर दूं 1 बाई एक्स ग्रेटर देन 3, तो इसको आप अभी आप x से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो. 1 बाई एक्स ग्रेटर देन x इंटू 3 ये आप नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि अभी आपको ये नहीं पता है कि x पॉजिटिव है या नेगेटिव. अगर x पॉजिटिव है तो वेल एंड गुड, वो बहुत इजी, वो उस साइड हो जाएगा. बट अगर x नेगेटिव हुआ, तो अगर x नेगेटिव हुआ जैसे ही आप मल्टीप्लाई करो तो ये इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज. तो इसलिए जैसे p बाई q का प्रॉब्लम हो तो हम लोग जो डिनोमिनेटर है उसको उस साइड ले जाके मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं. और मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहीं पे मिस्टेक करते हैं. वो क्या करते हैं, उनको लगता है डिनोमिनेटर है उसको हम उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, वो तो 0 हो ही जाएगा. तो ये हमें नहीं करना है. तब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका सॉल्व करने का बहुत ही बेसिक सा मेथड है. आप क्या करो, इसे आप जो न्यूमरेटर का टर्म है और डिनोमिनेटर का टर्म है दोनों को इंडिविजुअली 0 पुट कर दो. बट एक कंडीशन इसका ये होगा कि जो x प्लस 5 है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि रैशनल फंक्शन का सिंपल सा फंडा है कि अगर p बाई q है तो ऑब्वियसली q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. ठीक है, तो इसमें क्या करना है, फर्स्ट सबसे पहला ये होगा कि x प्लस 5 विल नॉट बी इक्वल टू 0. दैट मींस ये कंफर्म है कि x प्लस 5 x इक्वल टू माइनस 5 तो नहीं होगा. सबसे पहला कंडीशन कि इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट. ऑल्सो इसमें क्या करना, पहला तो आपका ये आ गया. इसको सॉल्व करने के क्या कीजिए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को इंडिविजुअली 0 पुट कर दो. पुट x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0. दैट मींस हमने इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना है. तो यहाँ x इक्वल टू कितना हो गया 3 और x इक्वल टू कितना हो गया माइनस 5. अब इसे कंफ्यूज मत करना, यहाँ तो मैंने 5 नहीं होगा, यहाँ तो मैंने 5 लिखा है, बस ये मैंने क्रिटिकल पॉइंट निकाला है. एंड देन मेक अ नंबर लाइन माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी, यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस 5, यहाँ आ जाएगा आपका 3. अब जो मान लेते हैं ये जो फंक्शन है, तो मैं मान लेता हूँ इस फंक्शन को x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 5. ठीक है, याद रखिए ये पॉजिटिव है. अब यहाँ पे मेरे पास 3 रीजन है. एक रीजन है 3 से बड़ा, एक रीजन है माइनस 5 से 3 और एक रीजन है आपका माइनस 5 से छोटा. तो किसी भी रीजन में एक वैल्यू पुट करो. जो मैं बोलता हूँ 3 से बड़ा, 3 से बड़ा क्या हो सकता है 4. जो मैं पुट करता हूँ मान लो x इक्वल टू 4, तो f ऑफ 4 देखो कितना आएगा, 4 माइनस 3 बाई 4 प्लस 5 दैट इज 1 बाई 9. दिस इज व्हाट, पॉजिटिव. ये कितना आ गया, पॉजिटिव. अकॉर्डिंग टू साइन स्कीम, क्योंकि 3 और माइनस 5 एक एक बार आ रहा है तो मैं यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव पुट कर सकता हूँ. बट हम लोग साइन स्कीम में नहीं जाते हैं, हम लोग चेक ही कर लेते हैं. एक तो मैंने 4 पुट किया, जो माइनस 5 और 3 के बीच में कोई वैल्यू पुट करते हैं बहुत ही इजीली. मान लो x को मैं पुट करता हूँ 0, तो यहाँ पे f0 कितना आ जाएगा, इट इज 0 माइनस 3 बाई 0 प्लस 5. अब इसे कितना आ गया नेगेटिव, मींस माइनस 5 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू आप पुट करो तो देखना क्या आएगा, नेगेटिव. अब जो माइनस 5 से छोटा पुट करते हैं, जो मैं पुट करता हूँ x इक्वल टू माइनस 6, तो देना कंफर्म है पॉजिटिव ही आएगा. अगर माइनस 6 पुट करो तो f ऑफ माइनस 6 कितना आ जाएगा,
-6 -3 by -6 plus 5 that is -9 by -1, ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 9, दैट इज पॉजिटिव, मींस ये टर्म आ गया पॉजिटिव। ठीक है, मैं फिर से स्टेप्स बता रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर तो आपका 0 नहीं होगा, उसके बाद जो p बाई q का टर्म है इंडिविजुअली न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर दोनों को 0 पुट कर दो और फाइंड आउट इट्स क्रिटिकल पॉइंट। ये सब क्रिटिकल पॉइंट आ गया, उसे आप बना दो नंबर लाइन में, और जब नंबर लाइन में बन जाएगा उसके बाद हम लोग ये जो फंक्शन है इसको हम अलग से कोई फंक्शन का नाम दे देंगे, और उसमें जो 3 इंटरवल आएगा, जो यहाँ पे आया 3 से बड़ा, एक इसके बीच में, एक इसके बीच, कोई भी नंबर आप पुट करके देख लो, देखो क्या आता है। जब 3 से बड़ा मैंने पुट किया तो पॉजिटिव आ रहा था, -5 और -5 और 3 के बीच में पुट किया तो नेगेटिव, एंड -5 से -3 आ गया पॉजिटिव। अब क्वेश्चन क्या है, ग्रेटर देन। ठीक है, ग्रेटर देन है मींस आपका ऑब्वियसली कि x - 3 जो है इक्वल टू 0 तो होगा नहीं, तो यहाँ पे देखो सबसे पहला कि -5 को तो हम लोग इंक्लूड करेंगे नहीं। ठीक है, और क्योंकि ग्रेटर देन का साइन है तो आपका जो x - 3 है ये क्या आएगा, आपका ग्रेटर देन 0 आएगा, मींस x ग्रेटर देन 3 आएगा, ये कभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो ये इनइक्वालिटी वो डिपेंड करेगा किस पे, उसके न्यूमरेटर पे। ओके, और न्यूमरेटर क्या आपका ग्रेटर देन 0, तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर भी ग्रेटर का साइन में होगा, मींस यहाँ पे हम लोग 3 भी इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि जहां x = 3 हो जाएगा तो 3 - 3 क्या होता है, = 0, बट ये कह रहा है कि ये 0 नहीं है, ये ग्रेटर देन 0, इसलिए मैंने 3 को इंक्लूड नहीं किया है। और ये बात कर रहा है ग्रेटर देन का, तो ग्रेटर देन मींस पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कहां हो गया, इससे इस साइड, ये जो पॉजिटिव आया है मींस वही उसका सॉल्यूशन आ गया, जिसका सॉल्यूशन कितना आएगा, देयरफॉर x बिलोंग्स टू, ये आ जाएगा -∞ से -5, तो मैं यहाँ पे ओके कोई नहीं, -∞ to -5 ओपन इंटरवल यूनियन इट इज 3 to ∞। देखो ये तो -5 नहीं होती, आपको कंफर्म है, बट इसमें कंफ्यूज मत करना कि इसको मैंने 3 को इंक्लूड किया, क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया है क्योंकि अगर मैं यहाँ पे x को 3 पुट करता तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करना होता, बट यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है, इसलिए यहाँ पे 3 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि 3 इंक्लूड होता तो क्या हो जाता आपका न्यूमरेटर जो मींस टोटल फंक्शन को 0 बना देता। बहुत ही सिंपल सा स्टेप्स है इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बस फिर से मैं बता रहा हूँ इसमें करना क्या है, करना ये है कि सबसे पहला जो डिनोमिनेटर है उसको 0 नहीं पुट कर सकते हो, तो पुट कर दो नॉट इक्वल टू 0, तो उससे एक सॉल्यूशन आ जाएगा। दूसरा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को आप इंडिविजुअल 0 पुट कर दो एंड फाइंड आउट इट्स क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट निकाल दिए, अब उसे आप नंबर लाइन में ड्रॉ कर दो। नंबर लाइन में ड्रॉ करने के बाद देखो कितना रीजन आता है, अगर 2 है तो अच्छी बात है, 3 है तो भी अच्छी बात है, 4 है तो भी ठीक है, बट यहाँ 2 केस है तो ऑब्वियसली आपका 3 रीजन आएगा, और 3 रीजन में हम लोग हर एक रीजन में एक पॉइंट पुट करके देखेंगे कि वो क्या आता है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका ग्रेटर देन 0 का था, दैट मींस पॉजिटिव, तो जो पॉजिटिव वाला टर्म है इंटरवल्स मुझे उसी को इंक्लूड करना होगा, एंड दिस इज द सॉल्यूशन। कंफ्यूज मत कीजिएगा, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। ठीक है, बस आपको अपना जो है माइंडसेट क्लियर रखना है कि हमको करना क्या है। नेक्स्ट आ जाओ, मान लो क्वेश्चन में 2 है, यहां दिया हुआ है x + 8 by x + 2 इज ग्रेटर देन 1। फिर से वही आपका फंडा कि क्योंकि मुझे अभी नहीं पता है कि x + 2 पॉजिटिव है नेगेटिव, तो ऑब्वियसली मैं इसको इस साइड नहीं लेके जा सकता हूं। मैक्सिमम बच्चे वही करते हैं कि x + 2 को इजी क्या करते हैं, मैक्सिमम बच्चे x + 8 को ऐसा कर देंगे ग्रेटर देन x + 2, ऐसे उड़ाते हैं, बोल देंगे 8 ग्रेटर देन 2, ये तो सॉल्यूशन ही नहीं आया, तो ये हमको नहीं करना है। ठीक है, तो करना क्या है, तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व ऐसे करेंगे कि जो आपका राइट हैंड साइड में वो कांस्टेंट है उसको आप इस साइड ले आओ। हम जो वेरिएबल उसको तो इधर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बट हाँ कांस्टेंट को इधर लेके आ ही सकते हैं, तो इसे आप लिख सकते हो x + 8 by x + 2 -1 greater than 0, and then take the LCM, तो x + 8 - x - 2 by x + 2 it is greater than 0, that means ये x तो कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, ये 6 by x + 2 is greater than 0। ठीक है, अब देखो आपके यहाँ 2 टर्म है, ऊपर पॉजिटिव और नीचे मतलब एक आपका कांस्टेंट है, नीचे में आपका वेरिएबल है, मींस ये टर्म ग्रेटर देन 0 कब होगा, ये ग्रेटर देन 0 तभी इसका जो इनइक्वालिटी वो ऑब्वियसली सिर्फ इस वेरिएबल पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ऊपर में तो वेरिएबल ही नहीं, तो सिंपल कांस्टेंट है,
तो ये आपका पॉजिटिव होगा अगर x प्लस टू पॉजिटिव है, अगर ये आपका नेगेटिव होगा अगर x प्लस टू आपका नेगेटिव है। दैट मीन्स को सिंपल सा बोल सकते हैं कि x प्लस टू क्या होना चाहिए आपका ग्रेटर देन जीरो, दिस इंप्लाइज x ग्रेटर देन माइनस टू। ये और भी इजी क्वेश्चन था, तो इसका जो सॉल्यूशन आ जाएगा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, यहाँ माइनस टू और यहाँ माइनस टू को इंक्लूड करना है नहीं हमने। और ऐसे भी अगर चाहो तो डिफरेंट केस तो हम लोग इसके बाद ही बनाते, और ऐसे भी देखो कि x प्लस टू तो आपका जीरो हो नहीं सकता, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू भी जीरो होता तब भी हम x प्लस टू को जीरो नहीं ले सकते थे। क्यों? क्योंकि अगर x प्लस टू आपका जीरो हो जाएगा तो वो आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे टू को हमने इंक्लूड भी नहीं करना है, और साफ साफ ग्रेटर देन कोई साइन है तो मीन्स ये इस साइड। तो x कितना आ गया, ये x बिलोंग्स टू माइनस टू टू इंफिनिटी। सिंपल सा मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर कांस्टेंट डिसाइड होगा कांस्टेंट को लेके जाइए। ये हम बहुत ही फॉर्चुनेट थे कि हमारा वेरिएबल कट गया, मींस आपका जो टोटल इनइक्वालिटी है उसका जो साइन है वो डिपेंड करता है इस x प्लस टू को टू पे, और x प्लस टू आपका पॉजिटिव होगा तभी आपका टोटल इनइक्वालिटी पॉजिटिव होगा, इसलिए आपका x प्लस टू क्या होगा ग्रेटर देन जीरो। एंड ऑब्वियसली ऐसे बोल सकते हो एंड x प्लस टू नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स x नॉट इक्वल टू माइनस टू। ऑब्वियसली यहाँ पे सिर्फ इनइक्वालिटी का साइन था, इसमें माइनस टू को भी हमने इंक्लूड नहीं करना है। ओके, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू भी होता तब भी वो माइनस टू को इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं करते? फिर से वही मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए नहीं करते कि अगर x इक्वल टू माइनस टू होता तो ये जो टोटल टर्म है वो इनडिटरमिनेट फॉर्म में जाता, मींस डिनोमिनेटर में आपका जीरो आ जाता। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। मैं हर एक टाइप के प्रॉब्लम्स को टच करने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड आप जितना हो सके प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप पे आप भेज देना। जो मान लो 3 आपका है, ये दिया 1/x लेस देन 2, इसे सॉल्व कैसे होंगे? फिर से वही मेरा घिसा पड़ा स्टेप कि मैं x को उस साइड नहीं लेके जा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि x के बारे में मुझे ये नहीं पता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो हमने जब उधर नहीं ले जा सकते तो हम क्या करेंगे, 2 को इधर लेके आएंगे। तो 1/x माइनस 2 लेस देन 0, दैट मीन्स 1 माइनस 2x बाई x लेस देन 0। ओके, फिर से ये आपका p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। p बाई क्यू के फॉर्म में आएगा तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपका? जो मैं केस देता हूँ, केस फर्स्ट। सबसे पहला तो आपका जो डिनोमिनेटर है वो आपका जीरो नहीं हो सकता है, मींस x सबसे पहला यहीं पे आ गया। दूसरा केस टू, केस आई थिंक लिखना सही नहीं है, सिंस ऑल्सो इसमें क्या करना है, फिर से जो मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में, कि जब इस टाइप का p बाई क्यू का क्वेश्चन हो तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को इंडिविजुअली आप जीरो पुट कर दो, मींस 1 माइनस 2x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0, दैट मींस x इक्वल टू 1/2 एंड x इक्वल टू 0। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसमें और इसमें कंफ्यूज मत करना, ये सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट यहाँ जाते हैं माइनस इंफिनिटी से यहाँ इंफिनिटी, यहाँ 0, यहाँ जाओ 1/2। ठीक है, अब यहाँ फिर से 3 रीजन है, एक 1/2 से बड़ा, एक 0 से 1/2 और एक 0 से छोटा। तो अब हमने क्या करना होगा, फिर से मुझे चेक करना होगा ये कौन सा इंटरवल में पॉजिटिव और कौन सा इंटरवल में नेगेटिव। तो मैं यहाँ करता हूँ fx को लिख देता हूँ 1 माइनस 2x बाई x। अब जो 1/2 से बड़ा पुट करते हैं, 1/2 से बड़ा जो 1 पुट कर देते हैं, तो f1 कितना आ जाता है 1 माइनस 2/1, दैट इज माइनस 1/1, इट इज नेगेटिव। तो ये कितना आ गया नेगेटिव। ठीक है, और फिर से मैं चाहूँ तो डायरेक्ट पुट कर सकता हूँ, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि आपका 1/2 और 0 दोनों एक एक बार रिपीट किया है। ये साइन स्कीम का एक फंडा है कि अगर आपका जो रूट्स है ऑड नंबर ऑफ टाइम्स अगर करता है तो आपका जो इनइक्वालिटी वो चेंज हो जाता है, मींस यहाँ पे जो माइनस साइन है तो यहाँ पॉजिटिव होगा। अगर वही आपका ये इवन नंबर ऑफ टाइम्स होता है तो ये जो नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव होता है। तो हम उस पर नहीं जाते हैं, सिंपल हम लोग चेक ही कर लेते हैं। अब जो 0 और 1/2 के बीच में कोई भी पॉइंट, जो 1/4, अगर मैं पुट करूँ तो f ऑफ 1/4 मींस एक बार 1/2 से बड़ा में पुट करना है, एक बार 0 से 1/2 के पुट करना है, एक बार 0 से छोटा पुट करना है। 1/4 पुट करोगे तो 1 माइनस 2 इंटू 1/4 बाई 1/4, इट इज 2। तो 1 माइनस 1/2 तो 1/2 बाई 1/4, इट इज ऑब्वियसली पॉजिटिव। और 0 से छोटा जो पुट करता मैं x इक्वल टू -1, तो f ऑफ -1 कितना आएगा
1 + 2 by -1 दैट इज 3 by -1 इट इज नेगेटिव। तो ये आ गया नेगेटिव। फिर से ये क्वेश्चन है आपका लेस देन 0 का, इसको अगर भूल जाओ तो ये आपका लेस देन 0 कब होगा, जब आपका ये 1/2 ये जो टर्म है ये आपका लेस देन 0 होगा। ठीक है, मींस यहाँ पे सबसे पहले तो 0 को इंक्लूड होगा ही नहीं, और क्योंकि ये साइन आपका जो इनइक्वालिटी लेस देन का है तो जो न्यूमरेटर है वो भी 0 नहीं हो सकता है, मींस ये भी 0 नहीं होगा, ये 0 नहीं होगा, मींस ये भी आपका 1/2 नहीं होगा, मींस यहाँ पे 1/2 को भी हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। तो मुझे आपका क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है लेस देन का साइन। ठीक है, लेस देन मींस नेगेटिव नंबर, और नेगेटिव कहां से कहां आएगा, ऑब्वियसली 1/2 से छोटा और 1 से बड़ा। तो इसका जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो है x बिलोंग्स टू -∞ टू 0 यूनियन 1/2 टू ∞। ओके, हर एक क्वेश्चन में बस वही घिसा पिटा स्टेप है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, पहले डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, फिर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 0 पुट कर दो, तो उसका फाइंड करो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करके उसका नंबर लाइन में आप ड्रॉ कर दो, और फिर 3 इंटरवल जो आता है तीनों इंटरवल में आप वैल्यू पुट करके देख लो कि कौन सा इंटरवल में पॉजिटिव है, कौन सा इंटरवल में नेगेटिव है। जो क्वेश्चन 4 पे आते हैं, अगर दिया हुआ x + 1 by x - 7 greater than equals to 2, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 टाइप का, बट क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपका x कैंसिल हो गया, यहाँ x कैंसिल नहीं होगा। तो फिर से वही हिसाब का स्टेप, x - 2 को 7 को मैं उस साइड नहीं लेके जा सकता हूँ क्योंकि मुझे अभी ये नहीं पता कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे, x + 1 by x - 7 - 2 it is greater than equals to 0, and then take the LCM, it is x + 1 - 2x plus 14 by x - 7 it is greater than equals to 0, x + 1 - 2x plus 14, and then it is -x plus 15 by x - 7 it is greater than equals to 0, -x plus 15 by x - 7 it is greater than equals to 0। अगेन ये इसी टाइप क्वेश्चन में आ जाएगा वो। अब इसमें क्या करना है, फिर से सिंस x - 7 तो ऑब्वियसली है कि 0 नहीं होगा, मींस x आपका क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 7। ओके, ऑल्सो हमने क्या करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 0 पुट कर देना है। तो क्या होगा, -x plus 15 equals to 0 और x - 7 equals to 0। तो यहाँ से x equals to कितना आ गया, 15, x equals to आ गया आपका 7। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से हम बना देंगे नंबर लाइन, -∞, यहाँ 7, यहाँ पे 15। ओके, और फिर से जो यहाँ पे इस फंक्शन को मैं इधर लिखता हूँ, fx मैं बोल देता हूँ -x plus 15 by x - 7। तो 3 रीजन है, एक 15 से बड़ा, एक 7 से 15 के बीच में, एक आपका 7 से छोटा। तो अगर मैं पुट करता हूँ x equals to 16, तो f16 कितना आ गया, -16 plus 15 by 16 - 7 -1 by 9 it is negative, मींस 15 से बड़ा में क्या है, नेगेटिव। और डायरेक्टली बोल सकते हो क्योंकि 15 और 7 एक बार रिपीट किया तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। तभी हम चेक कर लेते हैं। तो 7 और 15 के बीच में चलो x इक्वल टू पुट करता हूं मैं 10, तो एक f10 कितना हो जाना, f10 -10 plus 15 by 10 - 7 equals to 5/3 it is पॉजिटिव। और ये देखना पक्का आपका नेगेटिव आएगा, मींस 7 से छोटा, तो f0 x इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, तो f0 आपका आ जाएगा 15 by -7 इक्वल्स नेगेटिव। ठीक है, और सबसे पहला तो 7 को इंक्लूड होगा नहीं, दूसरा अब यह है कि 15 इंक्लूड होगा ही नहीं। 15 इंक्लूड होगा, क्यों होगा, क्योंकि देखो आपका ये टर्म क्या है, आपका ये इसका जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है वो डिपेंड करेगा किस पे, -x plus 15 पे। तो ऑब्वियसली है कि -x plus 15 जो है 0 होगा, तभी आपका ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये तो 0 होगा नहीं, ये कंफर्म है। तो इसका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और नॉट इक्वल्स टू 0 इस पे डिपेंड करेगा। तो इक्वल्स टू 0 कब होगा, जब आपका न्यूमरेटर 0 होगा, मींस -x plus 15 0 मींस x इक्वल्स टू 15 होगा, मींस यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर है इसे हम लोग इंक्लूड करेंगे। ठीक है, मींस आपका जो ग्रेटर देन है और ग्रेटर देन इक्वल्स टू है या ग्रेटर देन है, वो टोटल आपका जो न्यूमरेटर है उस पर डिपेंड करता है। अगर ये आपका सिर्फ ग्रेटर देन का साइन होता तो मैं 15 को इंक्लूड नहीं करता, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन है तो मैं 15 को इंक्लूड करूंगा।
अब क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मींस मुझे चाहिए पॉजिटिव टर्म कहां से कहां तक आ रहा है 7 to 15, तो देयरफॉर x belongs to open interval 7 to 15 close interval, that's it। कुछ आपका हार्ड नहीं है, बेसिक प्रॉब्लम्स है, आप फंडा क्लियर रखिए कि p by q में मुझे करना क्या है, और मैं बार बार रिपीट करता हूं, जैसे ही p by q के अगर कांस्टेंट इधर है कांस्टेंट को इधर लेके आ जाइए, और जैसे p by q के फॉर्म में आएगा सबसे पहला डिनोमिनेटर 0 नहीं आना चाहिए, आप उसका वैल्यू निकाल दो, फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का आप इंडिविजुअल 0 पुट कर दो एंड फाइंड आउट इट्स क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट आ गया, उसके बाद तीन जो रीजन आता है, ये जो फंक्शन आया फाइनली, इस फंक्शन में आप तीनों रीजन में वैल्यू पुट करके देखो, एक बार 15 से बड़ा, एक बार 7 से 15, एक 7 से छोटा, ठीक है, पुट करके देखिए और फिर देखिए कहां पे पॉजिटिव और कहां पे नेगेटिव आता है, और फिर हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या है, क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू का था तो मुझे ग्रेटर देन चाहिए, और दिस पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव का टर्म जो 7 से 15 है मैंने उसे इंक्लूड कर दिया है। ओके, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्चुअली ये जो है कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन एंड p by q फंक्शन, इसे मैंने जानबूझ के इसे इंक्लूड किया है। बाय द वे अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी में ना तो मॉडुलस फंक्शन का प्रॉब्लम्स दिया हुआ है और ना ही p by q बेस्ड प्रॉब्लम्स दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली आपके एग्जाम में भी नहीं आए, बट स्टिल आपको जानना चाहिए। तो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट फिफ्थ, इट इज मॉड ऑफ x plus 1 minus x by x it is less than 1। ओके, तो अब क्या करोगे, अब यहाँ पे मुझे मॉडुलस फंक्शन का प्रॉपर्टी यूज करना होगा। देखो अगर हम मॉडुलस फंक्शन में जाए, मॉड x plus 1, इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना आएगा, x plus 1 equals to 0, तो x equals to -1, हम लोग जानते हैं क्रिटिकल पॉइंट निकालना। मॉडुलस फंक्शन जैसे क्रिटिकल जो भी क्रिटिकल पॉइंट होगा वो क्या करो, आप उस फंक्शन को 0 पुट कर दो, मॉड के अंदर जो भी टर्म है वो जो आपका x से वैल्यू है दैट इज क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। जैसे कि मॉड x क्या होता है, मॉड x में दो होता है ना, एक होता है -x इफ x लेस देन 0, ये होता है x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट 0 था, अब यहाँ क्रिटिकल पॉइंट क्या है -1, तो इसके आप बोल सकते हो कि ये होगा माइनस ऑफ x plus 1, कब, when x less than -1, ये होगा x plus 1 when x greater than equals to -1, क्योंकि यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट x equals to 0 था और यहाँ पे x plus 1 equals to 0 means x equals to -1, तो यहाँ क्रिटिकल पॉइंट -1 है। तो मुझे अब इस क्रिटिकल पॉइंट के केस को लेके इंक्लूड करना, मींस फर्स्ट केस में मुझे इसे इंक्लूड करना होगा, सेकंड केस में मुझे इसे इंक्लूड करना होगा। तो केस 1, if x less than -1, okay, then obviously हम बोल सकते हैं mod of x plus 1 इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ x plus 1। सो अब क्वेश्चन कितना आ जाएगा, अब mod of x plus 1 की जगह पे माइनस ऑफ x plus 1 पुट करो, तो माइनस x plus 1 minus x by x less than 1, that means minus x minus 1 minus x by x less than 1, that means minus 2x minus 1 by x less than 1। हमने क्या करना है, 1 को तो ऑब्वियसली मुझे इस साइड लेके आना होगा, तो minus 2x minus 1 by x minus 1 less than 0, क्योंकि मुझे आपका राइट हैंड साइड में 0 ही चाहिए, और ऑब्वियसली है कि मैं x को तो उस साइड भेज नहीं सकता हूँ क्योंकि x मुझे नहीं पता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो minus 2x minus 1 minus x by x less than 0, that means minus 3x minus 1 by x less than 0। याद रखना मुझे इस केस को भी इंक्लूड करना है। अब फिर से ये p by q के फॉर्म में आ गया, तो इसमें क्या करेंगे, सिंस x नॉट इक्वल टू 0, सबसे पहला केस कि x आपका 0 नहीं होना चाहिए, एंड ऑल्सो हम क्या करेंगे, इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, तो माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 मींस x इक्वल टू -1/3 और x इक्वल टू 0। ओके, देन मेक अ नंबर लाइन, माइनस इंफिनिटी -1/3 इट इज 0, और फिर यहां से एक और काम करते हैं, -1 भी हम बना लेते हैं, तो उसे -1 में बात करूंगा उसका, तो इट इज माइनस, तो fx कितना दिया हुआ है, fx है आपका दिस फंक्शन माइनस ऑफ 3x प्लस 1 बाई x, तो 3 पॉइंट है आपका, एक 0 से बड़ा, एक 0 से -1/3 के बीच में, एक -1/3 से छोटा,
तो 0 से बड़ा पुट करते हैं, जो बात करते हैं x इक्वल टू 1, तो f ऑफ 1 कितना आएगा चेक करो, तो माइनस ऑफ 3 प्लस 1 बाई 1 दैट इज नेगेटिव, मीन्स यहाँ पे आ गया नेगेटिव, माइनस चलो 0 और माइनस 1/3 के बीच में क्या पुट किया जाए, चलो माइनस, ये तो ऑब्वियसली देखो ये नेगेटिव आएगा कि ये आपका पॉजिटिव आएगा, ये आप चेक कर सकते हो। तो एक और करते हैं, बीच में आप पुट कर देना, अगर माइनस 1/3 से छोटा पुट करो x माइनस 1, इसके बीच में आप कुछ भी पुट कर देना माइनस 1, तो यहाँ f ऑफ माइनस 1 कितना आ जाएगा, इस माइनस ऑफ -3 माइनस 3 प्लस 1 बाई माइनस 1 दैट इज माइनस ऑफ -2 बाई -1 कितना आ गया, देखो तो ये नेगेटिव आ गया। तो ऑब्वियसली बीच में आपका ये कोई भी नंबर आप 0.33 के बीच में इस 0.2 पुट करके देख लो इसमें, तो x इक्वल टू मैं पुट करता हूँ 0.2, तो f ऑफ 0.2 कितना आएगा, यहाँ पे माइनस ऑफ 0.23 0.6 प्लस 1 बाई माइनस, इट इज माइनस कहाँ गया, हाँ इट इज माइनस 0.2, तो ये आपका कितना आ जाएगा माइनस 0. इट इज, तो माइनस ऑफ ये आ जाएगा 0.4 बाई माइनस 0.2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ गया ये पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर हम इसे नंबर लाइन में बनाएंगे, अब जो फाइनल नंबर लाइन बनाओगे उसमें ये -1 भी इंक्लूड होगा, मतलब कि नंबर लाइन बना दो माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी, यहाँ -1, यहाँ -1/3, इट इज 0, यहाँ पे बोल रहा है। अब देखो यहाँ पे ऑब्वियसली है कि 0 तो इंक्लूड होगा नहीं, तो यहाँ पे मैं 0 पे एक बड़ा सर्कल बनाता हूँ, और क्योंकि ये लेस देन 0 का है तो ऑब्वियसली है कि जो -1/3 है वो भी इंक्लूड नहीं होगा, यहाँ पे 0 बनाता हूँ, और इसका वैल्यू कितना है, मुझे चाहिए लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव, नेगेटिव कहाँ से कहाँ आ रहा है, इससे इस साइड और इससे इस साइड, ठीक है। और दूसरा चीज, यहाँ पे जो फर्स्ट केस था उसमें दिया x लेस देन -1, और यहाँ पे x लेस देन -1, तो तीनों में कॉम्बिनेशन कौन सा है, बस यही है, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू -∞ से -1, मींस एक ये केस जो फर्स्ट आप निकाले हो जिसके हिसाब से आपका ये माइनस प्लस आ रहा था वो, और फिर जो फाइनल आंसर है उसे दोनों को कंबाइन करके जो निकालोगे वही आपका सॉल्यूशन आएगा। ये तो फर्स्ट केस आया है। अब मुझे केस 2 मैं बात करता हूं, केस 2, इसमें क्या आएगा, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है -1, देन आप क्या लिख सकते हो, मॉड ऑफ x प्लस 1 को आप लिख सकते हो सिंपल x प्लस 1, तो यहाँ पे जो आ जाएगा क्वेश्चन x प्लस 1 माइनस x बाई x लेस देन 1, तो ये x कैंसिल, दैट मीन्स 1 बाई x लेस देन 1, 1 को आप इधर भेज दीजिए, दैट इज 1 बाई x माइनस 1 लेस देन 0, दैट इज 1 माइनस x बाई x लेस देन 0। अब इसके बाद क्या करना है हमने, फिर से वही घिसा पिटा केस। सबसे पहला, सिंस x नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि p बाई q है, एंड ऑल्सो पुट क्या करोगे 1 माइनस x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0, मीन्स x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 0, नंबर लाइन बना दो, इट इज माइनस इंफिनिटी, इट इज इंफिनिटी, यहाँ 0 यहाँ 1। अब यहाँ चेक करके देखो fx कितना है, 1 माइनस एक्स बाई एक्स, जो अगर मैं x इक्वल टू 2 पुट करता हूँ तो f2 कितना आएगा, इट इज 1 माइनस 2 बाई 2, दैट इज -1, इट इज नेगेटिव, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा। एंड मुझे चाहिए क्या था, और देखो यहाँ पे 1 माइनस एक्स है, तो 1 आपका जो सबसे पहले तो 0 तो इंक्लूड होगा नहीं, और क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन है, सॉरी लेस देन है, तो 1 माइनस एक्स भी 0 नहीं होगा, तो ये भी आपको 1 भी इंक्लूड नहीं होगा, ओके। और मुझे चाहिए था लेस देन, तो लेस देन कहाँ से कहाँ तक, इससे इस साइड और इससे इस साइड, ओके। अब फिर मुझे इस सॉल्यूशन को भी इंक्लूड करना है। अब हम इसे कंबाइन करते हैं, इसे कंबाइन करेंगे तब क्या आएगा, तो यहाँ पर अगेन मेक अनदर नंबर लाइन, इट इज माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी, इट इज 0, इट इज 1, ये 0 भी इंक्लूड नहीं होगा, 1 भी इंक्लूड नहीं होगा, मुझे इससे इस साइड चाहिए, इससे इस साइड चाहिए। और दूसरा दिया हुआ है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू -1,
यहाँ पे -1, ये भी इंक्लूड इससे इस साइड, ठीक है। तो दोनों का कॉमन रीजन कौन सा है, एक ये रीजन है और ये रीजन है। तो x बिलोंग्स टू कितना आ गया, ये आ गया आपका -1 to 0 यूनियन इट इज 1 to infinity। अब जो इसको कहता है क्वेश्चन नंबर 2। अब जो सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन ये 1 और 2 दोनों को कंबाइन करके आएगा, और कंबाइन करने का एक इजी वे है कि इसको फिर से एक अनदर नंबर लाइन बना दो, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कंबाइन 1 and 2, तब जो ध्यान देखो माइनस इंफिनिटी, यहाँ इंफिनिटी, यहाँ -1, यहाँ 0, यहाँ 1। ये बोल रहा है -1 से लेके 0 के बीच में, और ये कह रहा है 1 से लेके इंफिनिटी के बीच में, और इसके हिसाब से बोल रहा है ये -इंफिनिटी से -1 के बीच में। तो ये आपका जो है -इंफिनिटी से -1, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, मींस यहाँ पे 1 को इंक्लूड करना होगा मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 को तो इंक्लूड हो जाएगा, -1। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, तो देयरफॉर इसका जो सॉल्यूशन आ गया -इंफिनिटी से 0, दैट इज x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू 0 ओपन यूनियन ओपन 1 to इंफिनिटी। मींस ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि यहाँ पे मॉड भी आ गया था, तो मुझे मॉड का प्रॉपर्टी भी यूज करना था और फिर नंबर लाइन का भी बनाना था। और ये क्वेश्चन को इजीली आप बना सकते हो अगर आपको नंबर लाइन पे कमांड है। नंबर लाइन पे कमांड करना कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि 9th क्लास से हम नंबर लाइन बनाना सीख रहे हैं। तो ये था हमारा लेक्चर ऑन P/Q बेस्ड प्रॉब्लम्स। प्लीज ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स, और अगर आपको डाउट होता है तो प्लीज सेंड मी योर क्वेश्चन, मैं उसे सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। And that's it for today's lecture. Thank you, my dear students. Please subscribe our channel for more updates. Thank you.